हेलो एवरीवन। राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 6 अप्रैल 2024 को हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड बताऊंगा। हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको इसमें जियोग्राफी और जियोग्राफी के साथ साथ आप लोग इसमें देखेंगे, इसमें पॉलिटी रहेगी। पॉलिटी तो वही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप लोग इसमें देखेंगे जियोग्राफी का इसमें रिलेशन कैसे है और इकोनॉमिक का कैसा है, और इसी में देखेंगे आप लोग के हिस्ट्री वाला इसका रिलेशन कैसा है। तो आज का जो थंबनेल है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का प्रत्येक दिन एक लेक्चर आपको मिलेगा, प्रतिदिन एक लेक्चर मिलेगा, और उसकी पीडीएफ में आपको इतनी एमिनेशन फॉर्म के रूप में दूंगा, बिल्कुल शॉर्टकट पीडीएफ रहेगी, और यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करें। तो होता है कि जैसे आप लोग जब देखेंगे 1651 के आसपास ये होता है कि मान के चलिए, और पीछे कर चलते हैं, होता है कि 1453 में आप लोग जब देखें 1453 में जैसे रहता और पूरे विश्व में रहता, पूरे विश्व में ये वाला पूरा विश्व हो जाता है। 1453 में आप लोग जब देखेंगे कि जैसे जब यहाँ जो स्थल मार्ग था तो स्थल वाला मार्ग बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और यहाँ पर किसका शासन अधिकार हो जाता, आप लोग जब देखेंगे कुस्तुनतुनिया नाम का जो स्थान था, यहाँ से स्थान पूरे ग्लोबल स्तर पर आप लोग जब देखेंगे तो पूरे विश्व स्तर का जितना भी स्थली मतलब जितना भी स्थल लैंड लॉक से जितना ट्रेड होता था, तो 1453 में आप लोग जब देखेंगे क्या हो जाता, ब्लॉक हो जाता। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे 1492 के आसपास यहाँ से आप लोग जब देखेंगे कि जैसे वास्को डी गामा के द्वारा 1492 में आता है, और कहाँ आता है, भारत के कालीकट में आता है। कालीकट बंदरगाह में जैसे जब आता है तो यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति यानी व्यापारी हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था जमोरिन। और वहीं जैसे जब आता है कि ये आ जाता है वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि वास्को डी गामा कैसे है। तो आप लोग देखेंगे तो ये इसका नाम है वास्को डी गामा। यही वास्को डी गामा आप लोग जब देखेंगे भारत के कालीकट बंदरगाह में आता है, और यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता है जमोरिन। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1492 के बाद दोबारा नहीं आया। आप लोग जब देखें वास्को डी गामा इंडिया में आप लोग जब देखें 3 बार आता है। 1503 में जैसे जब आता अंतिम बार, 1503 में अंतिम बार जब इंडिया की ट्रैवल करता तो इंडिया में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इतिहास के पन्नों भारतीय इतिहास के पन्ने यह गवाह हैं। आप लोग जब देखेंगे कि भारतीय इतिहास के पन्नों में ऐसी जानकारी दी गई कि जो वास्को डी गामा रहता, तो वास्को डी गामा अपने व्यापारिक यात्रा में यहाँ से क्या आता है, यहाँ जैसे इंडिया में आता है, यहाँ से मसाले लेकर चला जाता पूरे विश्व में। जैसे पूरे विश्व में जाता वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा ये व्यक्ति रहता है, यहाँ से आता पूरे विश्व में, जैसे जब जाता है यहाँ यूरोप महाद्वीप में, यहाँ से जैसे जब लौटता है यहाँ जाता है, और अपने व्यापार का कुल 60 गुना प्रॉफिट कमाता है। कौन, वास्को डी गामा। इसी उद्देश्य से आप लोग जब देखेंगे कि लालच बुरी बलाएँ होती है, तो जैसे जब जितने भी विदेशी कंपनियाँ हो जाती है पूरे विश्व की, तो जैसे जब पता लगा, अब आप लोग जब देखेंगे कि ये क्यों यहाँ से मसाला ले जाता है, यहाँ मसाला क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्त ये वाले जैसे हैं, तो आप लोग जब देखेंगे ये शीत प्रदेश है, ये शीत प्रदेश में किसी प्रकार का मसाला नहीं होता, केवल आप लोग जब देखेंगे फिशरी यानी कि मत्स्य पालन होता है। वास्को डी गामा जैसे जब आता है यहाँ से लौटने के बाद जाता है, तो इसी से आप लोग जब देखेंगे लालच बुरी बला हो जाती है। और यहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति इसका जो स्वागत करने वाला होता था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन के बारे में यह माना जाता था, जमोरिन स्वागत इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि जिस प्रकार आप लोग जब देखेंगे 712 ईस्वी से जितने भी अरब प्रदेश के जितने भी व्यक्ति आते थे व्यापार करने के बाद लौट जाते थे। इसे क्या पता था जमोरिन को कि आखिरकार हमारे भारत में ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यहीं से आप लोग जब देखें कैसे किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापित होती है, और 15 अगस्त 1947 तक आप लोग जब देखेंगे तो कब तक यहाँ इसका शासन हुआ करता था, 1547 तक। आगे देखें, जैसे अब जमोरिन के बाद जैसे जब आता 15 दिसंबर 1599 को 15 दिसंबर 1599 को एक घटना होती, 15 दिसंबर 1599 को एक घटना होती है कि जैसे आप लोग जब देखेंगे
तो आप लोग जब देखेंगे कि जैसे यहाँ ये रहता है यूरोप, यूरोप की जो महारानी रहती थी उस समय, तत्कालीन महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ, क्या नाम था उसका, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के बारे में आप लोग जब देखेंगे, और यहाँ जब रहता भारत, भारत में आप लोग जब देखेंगे 1599 में किसका शासन हुआ करता था, यहाँ हुआ करता अकबर का, बादशाह अकबर का। तो बादशाह अकबर के बने जैसे एलिजाबेथ जैसे प्रथम रहती तो क्या करती, जितने भी यहाँ से आप लोग जब देखें मर्चेंट कंपनी हुआ करती थी, तो इनको बोली कि तुम 15 साल के लिए, आगामी 15 वर्ष के लिए आप लोग जब देखें और जाएं पूर्वी पूर्वी ईस्ट पूर्वी ईस्ट एशिया में आप लोग जब देखें, यानी कि ईस्ट एशिया में आप लोग जब देखें व्यापार करने हो, तो 15 वर्ष का एक फरमान जारी कर देती है। यही फरमान जैसे एक व्यापारिक ट्रेड यानी फरमान जारी कर दी है, यही फरमान आप लोग जब देखेंगे व्यापार पत्र जारी कर देते कि आप लोग जाओ पूरे विश्व में जितने भी ईस्ट एशिया के कंट्री हैं ये वाले एरिया में, यहाँ जाओ और पूरे विश्व में आप लोग जब जाके देखोगे, मैं आप लोगों को एक वर्ल्ड, हेलो एवरीवन, तो आप लोग देखें कि ये रहा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड मैप में आप लोग जब देखेंगे जैसे वास्को डी गामा जैसे जब यहाँ से आता है, यहाँ से खोज करते यहाँ आता, भारत पहुँच जाता। भारत जैसे जब पहुँच जाता, और यहाँ की जो महारानी हुआ करती थी उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के बाद आप लोग जब देखेंगे 15 साल बाद, आप लोग जब देखेंगे 15 साल बाद 1615 के आसपास आप लोग जब देखेंगे, यहाँ का जब अगला जब बादशाह बनता, यहाँ के यानी कि शासक बनता, उसका क्राउन बनता, उसका नाम हुआ करता था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के बारे में जैसे रहता है कि जो 15 वर्ष के लिए अस्थाई फरमान जारी करता, यानी कि एक प्रकार का आप लोग जब देखेंगे वो क्या हुआ करता था, व्यापारिक पत्र हुआ करता था। जैसे आप लोग जब देखें जब व्यापारिक पत्र जारी कर दिया जाता तो जेम्स प्रथम जैसे जब आता तो क्या करता है कि जो तो 15 वर्ष का है ना, इसको तुम आप लोग 15 वर्ष नहीं, आप लोग 15 वर्ष की जगह आप लोग स्थायी रूप से आप लोग व्यापार कर सकते हैं। तो इनका जलवा होगा जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने व्यापारी हुआ करते थे। अब आगे देखें क्या होता है, आगे आप लोग जब देखें इसी विश्व के बारे में जैसे जब रहता है, यहाँ से आते हैं और यहाँ विदेशी कंपनी भारत में, ये है इंडिया का नक्शा, और यह स्थापित हो जाती हैं। ओके, अगला देखें, तो अगला आर्टिकल देखें। आप लोग जब देखेंगे कि 1600 में आप लोग जब देखें 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, स्थापित हो जाती है। जैसे जब स्थापित हो जाती है और यहाँ क्या करने लगती, व्यापार करने लगती। यही ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोग जब देख 1600 के बाद आप लोग जब देखें कि 1651 में क्या रहता, हुगली यानी कि पूर्वी भारत यानी बांग्लादेश में पहली 1651-52-53 के आसपास, बांग्लादेश के आसपास आप लोग जब देखेंगे एक व्यापारिक कंपनी स्थापित हो जाती है। जैसे व्यापारिक कंपनी जब स्थापित होने लगती तो क्या रहता, इतना करप्शन करने लगते और प्रत्येक पार्ट यानी कि इंडिया सोसाइटी के इतना वायलेशन करने लगते कि इंडिया की सोसाइटी इनसे आखिरकार एक प्रॉब्लम में आके फंस जाती है। जैसे जब प्रॉब्लम में आके फंस जाती है तो आगे चल के जब होता ये कि क्या करेंगे, पता भी क्या करेंगे, आप लोग जब देखेंगे 1724 से आप लोग जब देखें ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कैसे शासन करती, तो आप लोग जब देखेंगे 1744 से थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते। आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बाद आप लोग जब देखेंगे 1757 का, जैसे 1757 का प्लासी का युद्ध होता, और यहीं आप लोग जब देखेंगे 1764 में आप लोग जब देखेंगे बक्सर का युद्ध होता। जैसे जब 1700 आप लोग जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता, तब बक्सर के युद्ध के बाद आप लोग जब देखेंगे कि बक्सर के युद्ध जैसे जब यहाँ से होगा तो इंडिया में जैसे जब बक्सर का युद्ध हो जाता दोस्तों, 1764 का बक्सर का युद्ध भारत के इतिहास में ब्रिटिश सरकार के लिए एक फरमान यानी कि गोल्डन रूल के समान गोल्डन एरा हो जाता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जब आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1764 के बाद बक्सर का युद्ध जैसे जब जीतती तो बिहार बंगाल और असम उड़ीसा वाले एरिया में आप लोग जब देखेंगे दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। आप लोग जब देखें कि किस प्रकार ये अपने आर्थिक हितों को पूर्ति करने हेतु क्या कर देते, इंडिया को एक कॉलोनिज्म बना देते, उपनिवेशवाद बना दे, अपना उपनिवेश बना देते। उपनिवेशवाद का मीनिंग ये होता है कि किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री पर अधिकार जमा कर क्या करना, उसके आर्थिक संसाधनों का अपने हित में प्राप्त करना, अपने हितों में उपयोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है।
उपनिवेशवाद के बाद जब आगे देखेंगे कि उपनिवेशवाद के सामने और क्या क्या समस्या हो सकती है। 1765 में आप लोग जब देखें कि यहाँ हो जाते इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि आप लोग जब देखेंगे यहाँ इलाहाबाद की संधि हो जाएगी तो एक होगी 12 अगस्त 1765 में। 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है वो होती है किससे? बादशाह से। और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है, तो 1665 को जो इलाहाबाद की संधि होती है तो किसके बीच होती है? वो होती है आप लोग जब दे अवध के बादशाह हुआ करते थे, अवध के वजीर हुआ करते हैं, नवाब, अवध के नवाब। अवध के नवाब के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि यही अवध के नवाब 1857 की क्रांति में जैसे जितना भी रिवोल्यूशन होता, अच्छा खासा वहाँ से महमूद बेगम, हज़रत बेगम साहब वहाँ से आती और अपनी भूमिका निभाती। तो आगे देखें, अब यह होता है कि जैसे ब्रिटिश सरकार आखिरकार आ जाती तो अपनी आर्थिक स्थिति हितों की पूर्ति करने हेतु क्या करती? इंडिया में गवर्नमेंट भी शासन करने लगती। और 1765 में आप लोग जब 1765 में रहता है कि यहाँ से दीवानी अधिकार किसको मिल जाते? दीवानी अधिकार मिल जाते किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी अधिकार जैसे जब प्राप्त हो जाते हैं, दीवानी अधिकार के अंतर्गत आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ से हो जाएगा दीवानी अधिकार में जैसे बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और असम हो जाएगा। इन तीनों क्षेत्र से जैसे दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ से कर यानी कि टैक्स यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य कौन करती थी? यहाँ कौन? ब्रिटिश सरकार के करने लगती थी गवर्नर। इसीलिए आप लोग जब देखें 1765 में भारत का पहला गवर्नर बनता रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखा जाता है कि आप लोग जब देखेंगे पट्टाभी सीतारामैया जो भारतीय कांग्रेस के एक प्रवक्ता अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट हुआ करते, यानी कि कांग्रेस नेता हुआ करते थे। आगे चल के बताते हैं कि 1765 से आप लोग जब देखेंगे 1765 से लेकर 1773 तक आखिर किस प्रकार 1773 का अधिनियम आता। तो 1765 में जैसे जब आप लोग जब देखेंगे कि ब्रिटिश के खिलाफ भारतीयों के द्वारा आप लोग जब देखेंगे पहली बार भारत के इतिहास में एक श्वेत युद्ध हो जाता। श्वेत युद्ध में देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार आप लोग जब देखें कि पट्टाभी सीतारामैया जब आते बोले कि ब्रिटिश सरकार 1765 से 1773 के बीच ब्रिटिश सरकार एक डाकुओं की सरकार होती थी। किसकी सरकार? डाकुओं की सरकार बोलते थे। अब वो इसलिए बोलते क्योंकि इतना इंडिया सोसाइटी का वायलेशन करते, इतना वायलेशन करते कि इनकी ऐसे की तैसी कर देते। देखेंगे जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम से, तो मैं आपको आधुनिक भारत जब पढ़ाऊंगा तो पूरे आप लोग जब देखें अवध किस प्रकार स्थापित, बंगाल किस प्रकार स्थापित हुआ, बंगाल कोलकाता की स्थापना कब हो जाती, बम्बई की स्थापना कब हो जाती, सूरत की स्थापना कब हो जाती, हैदराबाद की स्थापना कब हो जाती, भोपाल की स्थापना कब हो जाती, इंदौर की स्थापना कब होती, दिल्ली की स्थापना कब होती, अवध की स्थापना कब होती, पंजाब में जैसे आप लोग जब देखें पंजाब की स्थापना कब होती, मैसूर की स्थापना कब होती, ये आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो अब क्या होता है जैसे जैसे आप लोग जब देखेंगे जैसे व्यापारी हुआ करते थे तो व्यापारी क्या करते 1765 के बाद इतना करप्शन 1765 के बाद करने लगे कि ब्रिटिश सरकार को आप लोग जब देखें एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। पारित जैसे जब करती तो क्या करते बोले कि अब जो आप लोग जब देखेंगे आखिरकार जितना देखें कि वायसराय के बारे में आप लोग जब देखें कि बोले कि क्राउन जैसे रहता आप लोग जब देखें यहाँ हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाता और यहाँ हो जाती कंपनियाँ। तो आप बोले कि आप लोग जो जितने भी काम होंगे तो काम के बारे में जैसे यहाँ हो जाएगा यहाँ बैठ जाएगा क्राउन बैठ जाएगा, क्राउन के बारे में यह जानकारी दी जाती है। यही सांसद के रूप में एक पार्लियामेंट के रूप में काम करता था। जैसे जब पार्लियामेंट के रूप में काम करता था तो आगे देखे कि बोले कि क्राउन बोला कि अब जितने व्यापारिक कंपनी होते हैं उन व्यापारिक कंपनियों को क्या करेगी क्राउन यानी कि ब्रिटेन की संसद यानी सरकार व्यापारिक कंपनियों को रेगुलेट करेगी। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे 1773 में आप लोग जब देखेंगे पहली बार भारत के इतिहास में एक चार्टर एक्ट जारी कर दिए जाते थे। इन भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जब पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बैकग्राउंड है तो हम लोग 2 चरणों में टू स्टेज में पढ़ेंगे। पहला देखेंगे 1773 से लेकर 1858 तक और 1858 से लेकर 1947 तक। तो आप लोग जब देखेंगे 1773 से 1858 तक जैसे जब रहता तो किसका शासन हुआ करता था? यहाँ चलता कंपनी का शासन चला करता था। किसका शासन चला करता था दोस्त? कंपनी का शासन चलता था।
और कंपनी के शासन के बारे में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि कंपनी का शासन तो चलेगा ही, और कंपनी के शासन के बारे में आप लोग जब देखेंगे कंपनी का शासन चलेगा 1773 से आप लोग जब देखेंगे 1858 तक। और यहाँ 1857 में भारत के इतिहास में पहली बार एक सुनियोजित 1857 की क्रांति हो जाती, और पूरे भारत में दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में एक क्रांति हो जाती। और उसी क्रांति के बाद आप लोग जब देखेंगे 1860 के दशक के बाद भारत में नेशनलिज्म यानी कि भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा का, राष्ट्रवाद कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म का ओरिजिन होता 1760 के बाद। वहीं आप लोग जब देखें 1860 के दशक के बाद और 1800 यहीं से आप लोग 1858 के बाद 1900 तक आते आते ब्रिटिश सरकार मुस्लिम और कांग्रेस को क्या करती, दो भागों में डिवाइड एंड रूल का शासन कर देती। आगे देखें तो यहाँ से जैसे जब रहता 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का क्विट्स इंडिया एक्ट, 1784 का आप लोग ये देखें क्विट्स इंडिया एक्ट आता, फिर 1792 आ जाता। 1792 के बाद आप लोग जब दे 1813 का चार्टर एक्ट, और चार्टर एक्ट के बाद 1833 के बाद 1853 के बाद आप लोग जब देखें यहाँ जाता 1857 की जैसे जब क्रांति हो जाती, जो 1818 के बाद यहाँ होता ना, तो यहाँ आप लोग यूके वाला देखेंगे, यहाँ आप लोग जब देखेंगे भारत वाला देखेंगे। भारत में आप लोग जब देखें भारत सचिव की स्थापना कब होती है, भारत सचिव की स्थापना 1853 में हो जाती। भारतीय राज परिषद की स्थापना कब हो जाती है, 1853 में कहाँ हो जाती दोस्त, ये होती यूके में यूनाइटेड किंगडम में हो जाती। और जब भारत राज सचिव परिषद जैसे जब होती थी तो उसी में आप लोग जब देखें 1853 के बाद 1858 के एक्ट आएगा, और 1858 के बाद यहाँ ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगेगा। अर्थात आप लोग जब देखेंगे अभी तक यहाँ जब होगा तो गवर्नर के बाद हो जाएगा गवर्नर जनरल, और यहाँ से आप लोग जब देखेंगे गवर्नर जनरल का पद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और 1858 से 1861 के अधिनियम से भारत में गवर्नर जनरल का स्थान आप लोग जब देखेंगे भारतीय वायसराय आ जाता है। वायसराय मतलब होता है एक प्रकार का क्राउन का प्रतिनिधि हो जाता है कि कहाँ का प्रतिनिधि, जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में बैठा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जैसे यूके के बारे में, यूके का जैसे फुल फॉर्म के साथ आप लोग जब इसमें कितने देश कंट्री शामिल है, तो इसमें आप लोग जब देखेंगे यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, उत्तरी आइसलैंड हो जाएगा, एक और इसमें शामिल हो जाता। तो आगे देखें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आगे देखें यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बट आप लोग इसमें देखें कि आखिरकार कौन कौन से काम हुए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखें यहाँ से, तो आप लोग जब देखेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या होता है। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखें 1773 का जैसे जब रेगुलेटिंग एक्ट आता तो उस समय आप लोग जब देखेंगे कि पहला इंडिया का पहला जो आप लोग जब देखें गवर्नर जनरल कौन बनता, तो आप लोग जब देखेंगे उसका नाम हुआ करता था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लोग जब देखेंगे वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में और गवर्नर जनरल के शासनकाल में आप लोग जब देखेंगे तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता कौन, वो बन जाता वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में देखें 1784 में वारेन हेस्टिंग जैसे रहता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1784 में अमेरिका की क्रांति होती है, और वहाँ से 1776 में आप लोग जब देखें अमेरिका आज़ाद हो जाता और अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 में हो जाती। तब वहाँ से आप लोग जब देखें वहाँ से आ जाता यहाँ भारत इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बनता, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में जब देखें कि इसी के शासनकाल में आप लोग जब देखेंगे भारत में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिलाधीश का जो पद बनाया गया था, तो पहली बार भारत के इतिहास में 1773 में बनाया गया था। 1784 की
1774 के आसपास आप लोग जब देखेंगे तो अवध के नवाब जैसे जब रहते तो आप लोग जब देखेंगे वहाँ आप लोग जब लखनऊ यानी कि अवध की संधि कर दी जाती है। खैर देखें, जैसे आप लोग जब देखेंगे वारेन हेस्टिंग जैसे जब आता, मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा इंडिया के भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो यहीं आप लोग जब देखेंगे कि अब क्या हो जाता 1773 के बाद, आप लोग देखिए कि 1773 के बाद क्या हो जाता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेगुलेशन चालू हो जाता। आप लोग जब देखें ये है, उसको बोलते रेगुलेटिंग किसका रेगुलेटिंग के बारे में याद रखिएगा, रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में रेगुलेशन कर दिया जाता। आप लोग यहाँ से जब देखेंगे कि जैसे होता, आप लोग जब जैसे प्रोहिबिशन टू सर्विस प्राइवेट कोर्ट के बारे में, इसमें इमेज सही नहीं आती। और यहीं आप लोग जब देखेंगे 1774 में सुप्रीम कोर्ट टू इस्टाब्लिश इन बंगाल कोलकाता 1774 में किसकी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती। यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोग जब याद रखिएगा कि इसके ऊपर आप लोग जब देखें क्राउन का आप लोग प्रीवी काउंसिल एक, शायद जहाँ तक मुझे पता है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट हुआ करती, तो हुआ करती थी लंदन में। और यहीं आप लोग जब देखेंगे जैसे बॉम्बे, ये जैसे क्या हो जाता, कितने भी इसके क्षेत्र होते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस में परिवर्तित कर दिया जाता, बोले बंगाल का गवर्नर जनरल ही इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाएगा। यहीं आप इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से होंगे, बोले कि जैसे गवर्नर जनरल बनेगा यहाँ, तो बॉम्बे और मद्रास ये दोनों ही इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। यहीं आप लोग जब देखें जय अधिकार क्षेत्र के बारे में आप लोग जब देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पहली बार जैसे कंसेप्ट यहीं से आया। यहीं से आप लोग जब देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप लोग जब देखें कि यहीं से वो हो जाता। और 1773 के बारे में ये वाले में आप लोग डिटेल से देखिएगा, ये कौन सा है डिटेल के बारे में, ये वाला आप लोग डिटेल से देखिए। आप लोग जब देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1772 के बारे में आप लोग जब देखें, गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आगे देखें, बेन एम्प्लॉय फ्रॉम रिसीव्ड गिफ्ट ब्राइब फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। आप लोग जब जितने भी प्राइवेट ट्रेड होते थे तो क्या कर दिया गया कि जितने भी एम्प्लॉई हैं उनसे न तो गिफ्ट लिया जाएगा, ना ही ब्राइब यानी घूस लिया जाएगा। रेगुलेटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया टेरिटरीज, भारतीय जितने क्षेत्राधिकार में होते थे उस कंपनी का रेगुलेशन कर दिया गया। आप लोग बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट एनिमेशन के रूप में याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट नोट्स रहेंगे। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, किस में, ये मिल जाएगी आपको उसी में, टेलीग्राम में। अगला देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट टू बी इस्टाब्लिश इन बंगाल। 1774 में आप लोग जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और इसके जो जज हुआ करते थे, क्या इसके पहले जज हुआ करते थे, एलिजा एम्पे। अगले देखें, एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विथ फोर मेंबर। आगे देखें, लेड फाउंडेशन टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि आप लोग जब देखेंगे केंद्रीय प्रशासन की एक आप लोग जब देखें भूमिका के रूप में हो जाती है। आप लोग जब देखें गवर्नर जनरल एंड काउंसिल विथ फोर मेंबर, यहीं आप लोग जब देखेंगे कि आगे चल के जब हो जाता 1700 आप लोग जब देखेंगे 1784 में 1781 का जैसे एक्ट आता, और 1781 के बाद आप लोग जब 1784 का एक्ट आता, तो 1781 के जैसे एक्ट आता तो आप लोग जब देखेंगे आप यहाँ दो चीज़ आती, बोर्ड BOD आ जाता, BOD, अब BOD के बाद अगला आ जाता COD जैसे BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहीं आप लोग जब देखेंगे कंट्रोलर COD, तो कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहीं हो जाएगा। आप लोग जब देख कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोलिंग ऑफ डायरेक्टर जैसे जब रहता, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में आप लोग याद रखिए, ये क्या काम करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम करता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेगा, किसका काम करे, ये करेगा
पॉलिटिकल काम करेगा प्रशासन का। जबकि कंट्रोलर ऑफ जैसे डायरेक्टर रहता है तो क्या काम करता है, ये करेगा इकोनॉमिक्स काम करेगा, आर्थिक लेन देन का काम करेगा। ओके, आगे देखें। अगला जैसे जब हो जाता यहीं आ जाता, आप लोग जब देखें इसके बाद आ जाएगा भारत के इतिहास में जैसे जब आता अगला आ जाएगा 1784 का। आप लोग जब देखें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में वही आपको मैं बताया कि यहाँ आ जाएगा बीओडी आ जाएगा और आ जाएगा सीओडी, दो निकाय इसमें शामिल हो जाते। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैत शासन कब चालू हुआ तो 1784 में ही शामिल हो जाता है। लेकिन भारत के संविधान में भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हो जाती प्रांत में, तो हो जाती 1919 के अधिनियम में। और भारत में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कब हो जाती, वो हो जाती 1935 में। तो कब हो 1935 में केंद्र में हो जाती। और आगे याद रखिएगा, और यहीं आप लोग जब देखेंगे ये 1784 के बाद हम लोग देखेंगे, आप लोग जब देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा आप लोग जब देखेगा तो कौन सा एक्ट हो जाएगा 35, 61, 33, ये वाला आर्टिकल देखें। ओके, ये वाले आर्टिकल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हो जाता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जैसे रहता, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विथ 2 एक्सेप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जितने में मोनोपोली एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया था, एंडेड इन्हें समाप्त कर दिया गया था। एक्सेप्शन बट इसके एक्सेप्शन विथ 2 एक्सेप्शन थे। इसके एक्सेप्शन के रूप में आप लोग जैसे रखिएगा ट्रेड इन ट्री यानी कि चाय के व्यापार। अगला देखें ट्रेड विथ चाइना के साथ व्यापार के साथ। केवल 2 ही व्यापार को छोड़कर आप लोग जब देखेंगे भारत के जितने ईस्ट इंडिया कंपनी रहते उसके मोनोपोली को इंडेड कर दिएगा। इसीलिए बोले कि इट इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विथ 2 एक्सेप्शन। पहला ट्रेड विथ चाइना, सेकंड ट्रेड इन ट्री। इसमें आप लोग जब देखेंगे 5 से 10% डिवाइड फॉर शेयर होल्डर इन कंपनी। 5 से 10% ही जैसे शेयर होल्डर कंपनी में रहेंगे। और इसी में आप लोग जब देखेंगे एक प्रोवाइड ग्रांट टू रिव्यू इंडिया लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। आपने यहाँ होना चाहिए प्रमोशन इन एजुकेशन। भारत में आप लोग जब देखेंगे पहली बार शिक्षा के ऊपर कितने लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला आप लोग जब देखेंगे तो इसमें रहा 20 years मोर प्रोसेसन ऑफ टेरिटरी एंड रेवेन्यू। आप लोग जब 20 वर्ष क्या कर दिए गए कि 20 वर्ष ईस्ट इंडिया जैसे कंपनी रहती, आगामी 20 वर्ष तक क्या करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू को और बढ़ा दिया गया। यहीं अगला आप लोग जब देखेंगे जैसे एम्प्लॉय लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पर्सन एज पर ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितने भी एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के बारे में रहा कि जितने भी टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे जितने इंडिया पर्सन के ऊपर किसका ज्यूरिडिक्शन होगा, तो बाय सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा। वहीं अगला आप लोग जब देखेंगे नॉन अदर कंपनीज कैन इंटर इंडिया, अदर कंपनीज कैन इंटर इन इंडिया। आप लोग जब देखेंगे कि भारत के इतिहास में जैसे जब ये रहता तो आप लोग जब देखें अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, एक्सेप्शन केवल 2 को अपवाद को छोड़कर, अदर कंपनीज कैन इंटर इंडिया इन इंडिया के बारे में जितने ईस्ट इंडिया कंपनी रही भारत यूरोप महाद्वीप की, तो किसी भी भारत के साथ कोई भी व्यापार विदेशी कंपनी भारत के साथ ट्रेड कर सकती थी। इसीलिए और अगला आप लोग जब देखेंगे अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंटर इंडिया। यहीं आप लोग जब देखेंगे भारत में जैसे रहता ईसाई मिशनरी रहते उनको इंडिया में शिक्षा का प्रसार करने का अधिकार दे दिया गया था। यही क्रिश्चियन आप लोग जब देखें वर्तमान में केरल के आसपास दिखाई देंगे। तो इसके कितने टोटल पॉइंट रहे, पहला ये रहेगा एक्सेप्शन रहेगा, बाकी मोनोपोली इंडेड मोनोपोली हो जाएगा। सेकंड नंबर का हो जाएगा न अदर कंपनीज कैन इंटर इंडिया। सेकंड नंबर का हो जाएगा आप लोग 1, 2। थर्ड नंबर का जो से हो जाएगा अलाउ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री
मिशनरी, अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर इंडिया। और अगला हो जाएगा कि एम्प्लॉय लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स कलेक्शन का काम करेगा जूरिडिक्शन के, किसके जूरिडिक्शन में आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के। आप लोग जब देखें इस एक्ट को कितने वर्ष के अंतराल डिफरेंस में आप लोग जब देखेंगे इसको पुनः रेगुलेट किया जाएगा तो किया जाएगा 20 वर्ष में। वहीं एजुकेशन में कितना खर्च किया जाएगा, खर्च किया जाएगा 1 लाख रुपए। वहीं आप लोग जब शेयर होल्डर कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो रहेगा 5 से 10%। अब अगला चार्टर एक्ट आप लोग जब देखें उसका नाम रहेगा, तो ये वाले एक्ट के बारे में आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ से जब आ जाता है उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1833। टू द पॉइंट यहाँ से चलेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द स्लेव इन इंडिया। आप लोग जब देखेंगे जैसे दास्ता रही, दास्तों के क्या कर दिया आप लोग जब देखें यहाँ से कंडीशन के तौर पर यहाँ सुधार करेगी। सर्विस एंड जॉब अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडिया। आप लोग जितना भी मोनोपॉली थी पूरे मोनोपॉली को इंडेट कर दिया गया। जो चीन से व्यापार और जैसे चाय वाला रहा, केवल 2 ही व्यापार को छोड़कर सारे एक्सेप्शन को एंड करके मोनोपॉली एंड कर दिया गया। वहीं अगर आप लोग जब देख लॉ कमीशन अपॉइंटेड टू कंसोलिडेट एंड कॉडिफाई इंडिया लॉ। आप लोग जब देखें भारत के इतिहास में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट पहली बार कब की गई थी, तो की गई थी 1900 चार्टर एक्ट 1853 के एक्ट के तहत आप लोग जब देखें कि कब अपॉइंटमेंट की गई थी 1835 में। और उसके जो स्पीकर हुआ करते थे अब स्पीकर जो हुआ करते थे उसके स्पीकर के रूप में आप लोग जब देखें उनका नाम हुआ करता था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला देखें इट एंडेड अर्लियर एक्सेप्शन आल्सो। यहाँ एक प्रावधान कर दिया गया, मतलब बहुत जल्द ही आप लोग जब देख 2 एक्सेप्शन जैसे रहेगा उसको एक्सेप्शन को एंड कर दिया जाएगा। अगला देखें इंडिया एज ए ब्रिटिश कॉलोनी। आप लोग जब देखें भारत को क्या, भारत के जितने अधिकार क्षेत्र है उसे क्या बोल देगा कि क्या रहे, ब्रिटिश भारत कहलाने लगे। यही ब्रिटिश भारत आगे चल के आप लोग जब देखेंगे पार्ट ABCD 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अगला देखें गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव ऑफ देयर पावर मेकिंग। आप लोग जब देखेंगे कि जैसे जब रहता मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर हुआ करता था उसके पावर को डिप्राइव कर दिया गया और किसके पास पावर चली गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगला देखें यहाँ जैसे लिखा है द कैन नॉट ओनली सजेस्ट टू गवर्नमेंट गिव काउंसिल। ये जितने में मद्रास आप लोग जब देखेंगे जैसे यहाँ मद्रास हो जाएगा